नहीं थे नौजवान आजकल। जी सर। अच्छा, नौजवानों के साथ साथ अगर हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, और आप समाज में बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, आप मिलने भी जाते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, अगर आप तुलना करें 12 से 17 की तो? जी जी, देखिए मैं आपको बताऊं, 12 से पहले अगर हम बात करें जी तो हम मुझे याद है कि जब भी कभी किसी परिवार में दिक्कत होती थी जी तो कोई भी व्यक्ति अपने गांव के संभ्रांत व्यक्ति के पास, जिसके पास गाड़ी फोर व्हीलर होती थी, जी उसके पास दौड़ के भाग के जाता था। जी मुझे याद है मेरे ग्राम पंचायत में एक पाणे चाचा हैं, जी उनकी बहू का जो है तबीयत खराब थी और डिलीवरी का मामला था। और उसी समय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 102 आई थी और 108। जी तो 102 जो थी आपकी जो है महिलाओं के लिए, महिला 108 जो है एक्सीडेंट के लिए, जी वो किसी के लिए भी अस्पताल पहुंचाने के लिए थी। तो मुझे याद है मैंने कहा कि चाचा घबराइए नहीं, मैं अभी जो है तत्काल एक नंबर डायल कर रहा हूं। तो कह अपनी गाड़ी आप नहीं भेजना चाहते हैं आप मेरे साथ? मैंने कहा अरे आपकी गाड़ी, आपके लिए गाड़ी आ रही है। मैं आपको बताऊं कि विश्वास नहीं करेंगे, वो गाड़ी मैंने 102 डायल किया और पहली बार मेरी ग्राम पंचायत में कोई सरकारी गाड़ी आई थी अस्पताल की। जी पता नहीं था, नई नई लॉन्च हुई थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रचार उचार था, वो सारी चीजें थी, गाड़ियां आ रही थी और उनके बहू को अस्पताल ले गए। महिला अस्पताल में डिलीवरी हुई और एक पैसा नहीं लगा। आप सोचो, वो आज भी मुझे इस बात का जिक्र करते हैं। और आज की हालत मैं बता दूं जी आपको, जी वर्तमान अस्पतालों में वर्तमान की स्थिति अगर हम बता दें, मैं बताऊं कि मैं लखनऊ में रहता हूं और लोगों जी का इलाज कराता हूं। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, केजीएमसी, पीजीआई, जी और जितने भी बेड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाए थे, जी अगर हम बात करें 2012 से पहले अगर आप बात कर लो तो लोहिया में अंकोलॉजी भवन बना, उसके बाद जी एकेडमिक ब्लॉक बना, 200 बेड का मास शिशु हॉस्पिटल बना। अगर आप आगे बढ़ोगे तो लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग पीजीआई के अंदर बनी, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनी, जो 30 बेड का इमरजेंसी था पीजीआई का, जी उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 300 बेड बनाया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बलरामपुर हॉस्पिटल में 500 बेड बढ़ाया उन्होंने, और 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। जैसे आपने आपने देखा होगा अतरौलिया में जी 200 बेड का मास्टर जी यहाँ पे जी अस्पताल है। उसके बाद आपने देखा होगा कि शताब्दी बिल्डिंग बनी। मतलब मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें जी तो 8 मेडिकल कॉलेज बनाए जो प्रॉपर चलाए भी, जहां पे प्रॉपर चला भी। और ये सरकार, आपने देखा 2022 के चुनाव के दौरान, 2019 के चुनाव के दौरान, मैं तो कभी सोचता हूं कि बड़का झूठा पार्टी जो बीजेपी का नाम है और मेरा झूठ सबसे मजबूत, इनके कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है कि हमारा झूठ सबसे मजबूत है। अब सोचो 2019 के लोकसभा चुनाव में लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए। फिर 2000 नहीं 80 मेडिकल कॉलेज बना, 2022 में जा रहे थे तो क्या 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए। और मैं बता दूं कि मैं आजमगढ़ में बैठा हूं, जी आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां से ऐसा कोई दिन नहीं है जो तकरीबन मेरी जान पहचान के ऐसे 10 लोग लखनऊ पहुंचते हैं भर्ती होने के लिए, और दिखवाने के लिए तो मैं 50 लोगों का इलाज कराता हूं। भर्ती होने के लिए मैं खुद मजबूर हो जाता हूं कि मतलब खुद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मतलब जो हमारा स्वास्थ्य हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, उसको स्वास्थ्य तो मिलना चाहिए ना। ये सरकार की प्रायोरिटी में है भाई, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये हमारी प्रायोरिटी है, होनी जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आज के समय अगर हम बात करें हिमांशु जी, आज हालत यह है कि हम लोगों की आंख से आंसू निकल जाती है जब वो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है यहां से चल के जाता है, उसको हम मदद नहीं कर पाते, बेड नहीं मिल पाता है। लोहिया दौड़ता है, पीजीआई जाता है, केजीएमसी जाता है, और मतलब रोते हम लोग, मेरे भी आंख से आंसू निकलता है कि बताओ यार हम लोग कितने मजबूर हैं कि क्या वो आज अगर उस परिवार को अगर वेंटिलेटर मिल जाए कम से वो बच जाए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। बहुत बारी हम लोग प्रयास करते हैं, लोहिया में अधिकतर मिल जाता है प्रयास करके, लेकिन पीजीआई में ऐसा कोई दिन नहीं है, मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, जो सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने से मौतें हो रही हैं। लोहिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोहिया के अंदर सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं केजीएमसी के अंदर। और कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 50 बेड भी नहीं बनाए। और मैं आपको बता दूं, जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया था अपनी जी सरकार में, जी उस पे श्रद्धेय कल्याण सिंह की मूर्ति बना लगा दी, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया, लेकिन आज भी वो प्रॉपर चला नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया, मैं स्वास्थ्य के लिए बता दूं आपको, 108, 102 जी हमारी इतनी महत्वपूर्ण योजना थी। जी और मैं कई बार चैनल पे बोला 2022 के चुनाव के बाद, जब ये सरकार थी 17 में, उससे पहले भी कम से कम 250-300 एम्बुलेंस किसान पथ के किनारे, जो टेंडर प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी थी इस सरकार में, और मैं बता दूं कि उस चक्कर में वो सड़ गई एम्बुलेंस, ये सरकार उसका यूज नहीं कर पाई। मैंने कई बार चैनल पे उठाया तो अचानक एक बार अचानक से गायब हो गई सारी एम्बुलेंस, पता नहीं कहां गायब कर दी गई।
तो आज के समय अगर हम गांव की बात करें तो गांव में क्या हाल है? गांव में हालत यह है कि अगर आप सोचो कि अभी आप 102 डायल करो तो आपको नहीं मिलने वाली, 108 डायल करो नहीं मिलने वाली है। अगर हम बात करें आज के समय में तो कम से कम अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। जी बिल्कुल। आयुष्मान में इतना बड़ा घपला है कि आप बताओ, आयुष्मान कार्ड आपके पास है, अब जब लोहिया में आपका इलाज होगा, पीजीआई में इलाज होगा, केजीएमसी में आपका इलाज होगा, तो आपका आयुष्मान काम करेगा? नहीं तो आपको बेड ही नहीं मिलेगा तो आयुष्मान काम क्या करेगा? अच्छा, प्राइवेट में आपकी हिम्मत नहीं इलाज करा पाओ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक हमारे मित्र, उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था और सहारा में तकरीबन 27-28 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। मुझसे कहा, चंचल भाई हम लोग का सब कुछ बिक गया है, अब कुछ बचा नहीं है, मतलब अब जमीन बेचने की बारी है। अब अगर जमीन अपना बेचेंगे तो हमारे भाई का इलाज हो पाएगा। मुझसे रिक्वेस्ट करें, चंचल भाई आप काश अगर लोहिया में इनका इलाज हो पाए। तो सच बता दूं कि इतनी ज्यादा कुव्यवस्था अभी तक के किसी शासन में नहीं रही, और ये सरकार केवल धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। तो ये आयुष्मान जो योजना चलती है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये वास्तविकता में लागू नहीं हो पाती? अब मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान योजना है उसमें इतनी खामियां हैं। जैसे अगर हम अभी एक पेशेंट हमारी ग्राम पंचायत बगल में है और एससी समाज का पेशेंट है, उनका नाम मुन्नी लाल है, मैं उनको भर्ती कराया न्यूरो विभाग में। अब उसमें भर्ती हुए तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे आयुष्मान की कैपिंग के अंदर नहीं आता है। अब आपको तकरीबन 50 से 60 हजार कैपिंग कर रखे हैं। जैसे अब अगर कोई रोबोटिक सर्जरी आपकी होनी है तो रोबोटिक सर्जरी आपके आयुष्मान में नहीं आती, वो करे कि रोबोटिक अमीर आदमी करा। अरे यार, मतलब इलाज के लिए भी गरीब अमीर क्या देखना है? तो ये मतलब इतनी खामियां हम लोग लड़ते रहते हैं लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में, भाई आखिर में क्यों? तो क्या सर हम लोग मजबूर हैं, सरकार की पॉलिसी है। और मैं बता दूं कि आयुष्मान को लेकर के मैंने कहा कि जब आप लोहिया में भर्ती हो पाओगे, केजीएमसी में भर्ती हो पाओगे या फिर पीजीआई में भर्ती हो पाओगे तो आपका आयुष्मान काम करेगा। जी। प्राइवेट में आपका आयुष्मान काम नहीं करेगा। आप बताओ, मेदांता में आयुष्मान लेके जाओगे आप तो पता चला कि आपको कार्डियक अगर मान लीजिए अगर है प्रॉब्लम, तो आपका जो स्टेंट होगा हमारे पास ही नहीं है सरकारी वाला, वो तो हमारे पास कैपिंग है, उसमें ये छल्ले आपके नहीं पड़ेंगे। अभी अगर आपको जो है पेसमेकर पड़ना है तो कहते नहीं आयुष्मान में गरीबी वाला पेसमेकर पड़ना है, वो नहीं पड़ पाएगा आपका। तो मतलब आप जो सोचो, जो परिवार का बेचारा जो जिस अपने भाई का इलाज करा रहा है, अपने बहन का, अपने पिता का, अपनी माँ का, किसी का अपना रिश्तेदार का इलाज करा रहे, तो सोचता है यार काश हम अच्छा लगवा पाते। इस आयुष्मान के चक्कर में, इस आयुष्मान से हम ये लगवा पाएंगे, पता नहीं काम करेगा कि नहीं काम करेगा। मैं बता दूं कि मैं डेली ये मेरा आमना सामना होता है। मैं आपको बताऊं कि अपने क्षेत्र से कम मेरे पास तकरीबन 1700-1800 लोगों का मैंने केवल हार्ट का ऑपरेशन करा चुका हूं। मेरे पास डेटा है बाकायदा। और मैं अपनी विधानसभा का नहीं, अपनी आसपास जितनी विधानसभाएं हैं, सगड़ी से लेकर के सदर से लेकर के अतरौलिया, अम्बेडकर नगर, कहीं से भी कोई आता है, मैं कभी कोई जाति नहीं देखता, ना कोई धर्म देखता हूं, ना कोई क्षेत्र देखता हूं। जी सर। कोई भी व्यक्ति अगर आता है, मेरा मानना है सच में कि अगर आप राजनीति में हैं तो अगर आप नेता हैं तो आपकी कोई जाति नहीं है, तो आपको इन सबसे चीजों से ऊपर उठ के ही काम करना हो। तो मैं वो काम प्रयास कर रहा हूं करने का। अच्छा सर, इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अभी हाल फिलहाल में विवाद चल